तो एक हो गया द्रव्य यज्ञ, एक हो गया तपो यज्ञ, और तीसरा हो गया योग यज्ञ। चौथा भगवान श्री कृष्ण ने कहा स्वाध्याय यज्ञ। स्वाध्याय, दैनिक स्वाध्याय करना, अच्छे ग्रंथों को पढ़ना, अपना बौद्धिक विकास करना और अपनी ज्ञान संपदा के द्वारा समाज का भी कल्याण करना, निष्कामता से सेवा करना, ये और भी ऊंची बात है। देखिए, हर दिन व्यक्ति को अपना बौद्धिक विकास जरूर करना चाहिए, और इससे मैं एक शब्द कहा करता हूं कि मस्तिष्क का नवीनीकरण करने की चेष्टा जरूर करनी चाहिए, जिससे आप और नए बन सको। किसी महान पुरुष की सन्निधि में, उनकी निकटता में बैठने का एक परिणाम ये होता है कि उनके विचार हमारे मस्तिष्क और हमारे हृदय में पहुंचते हैं और एक क्रांति घटित होती है, एक रूपांतरण आता है, और वो रूपांतरण आपके स्वरूप को बदलता है। नहीं तो आप एक साधारण आदमी होकर रह जाते हैं। अधिकांश लोग जो है एक छोटी जिंदगी जी करके रह जाते हैं। आपके अंदर जब ऊंचाई आती है, अंदर विकास होता है, तो फिर एक बात ध्यान रख लीजिए, आपके जीने का भी अपना एक मजा, एक आनंद आपके जीवन में बढ़ जाता है। और पीछे की जिंदगी में आप झांक कर देखते हैं तो आपको बड़ी हंसी आती है अपने ऊपर। अच्छा, मैं ऐसा सोचता था, अच्छा मैं ऐसे जीता था, अच्छा मेरी बातें ऐसी होती थी, मैं कितना मूर्ख था। और फिर जब वो दूसरों को भी देखता है कि कितनी मूर्खता में लोग जीते हैं, तो उसे हंसी भी आती है, लेकिन साथ में इस बात के लिए प्रेरणा मिलती है कि नहीं, और हमें आत्मविश्लेषण भी करना और जानना भी चाहिए। जितनी आंखें खुल जाएं, केवल आपकी आंख यही नहीं है जिनसे आप देख रहे हैं, बुद्धि की आंख सबसे बड़ी आंख है, उसका विकास होना बहुत आवश्यक है। संसार के जितने महान पुरुष लोग हुए हैं, उन सब से अपने अपने समय के धुरंधर लोग थे। उन सब से मिलने का अवसर आपको मिले कि आप गौतम, कपिल, कणाद, जैमिनी, इन सब ऋषियों से मिलने की इच्छा हो, याज्ञवल्क्य से मिलने की इच्छा हो, अष्टावक्र से मिलने की इच्छा हो, उषस चाक्रायण से मिलने की इच्छा हो, रेक्व ऋषि से मिलने की इच्छा हो, पिपलाद से मिलने की आपकी इच्छा हो, इतने सारे जो पतंजलि आदि ऋषि हुए हैं, आपकी इच्छा हो उनसे मिलें तो आज भी आप मिल सकते हैं। और उस मिलने का तरीका यही है कि उनकी ज्ञान राशि आज भी अंकित है उनके ग्रंथों में। अपने गोविंद से, अपने कृष्ण से मिलने का भी तो तरीका यही है। आप उनकी कथा कहानियां सुन लें, कृष्ण वहां गए, कृष्ण वहां उससे मिले, कृष्ण वहां से होकर वहां गए, वो तो एक चर्चा अलग हो सकती है। लेकिन कृष्ण ने हमारे लिए क्या कहा और कृष्ण का संदेश क्या था? पेड़ गिन लेना एक बात है और पेड़ के फल चख लेना एक बात है। तो कृष्ण भगवान के पेड़ों का फल अगर कुछ है, या उनके द्वारा दिया गया जो कुछ अमृत फल है, वो तो गीता है। गीता का एक एक शब्द जब आप सुन रहे होते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप उस वाणी से और कृष्ण के स्पर्श से आप अपने आप को धन्य कर रहे हैं। मैंने आपसे कल कहा था कि स्पर्श केवल मात्र हाथ का ही नहीं होता। किसी को आप हाथ से पकड़ें, किसी को गले लगाएं, वही स्पर्श नहीं है। आपकी वाणी भी स्पर्श करती है, आपकी दृष्टि भी स्पर्श करती है, आपके द्वारा जिस भी ढंग से कोई संपर्क में आता है वो सब स्पर्श है। तो कृष्ण भगवान के शब्द आपको स्पर्श कर रहे हैं। वे शब्द आपके कानों से होकर आपके हृदय तक पहुंच रहे हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि उन सब से मिलना हो जाए, एक बार हम लोग सिंगापुर में थे तो उस समय एक ज्ञान चर्चा कर रहे थे। वो प्रसंग कुछ अलग तरह का था, मुझे लगता है रिकॉर्ड तो वहां हुआ होगा। उसमें मैं ये बोल रहा था कि आप इस तरह से चलें कि जैसे एक ऐसी कॉलोनी में रहते हैं
जिस कॉलोनी में घर हैं उन भक्तों के, मीरा का भी घर है, रैदास का भी है, कबीर भी हैं, गोरख भी हैं, संत तुकाराम भी हैं, संत एकनाथ भी हैं। अब आप नरसिंह मेहता के घर के पास से होकर जा रहे हैं, अब वहां से धुन आ रही है, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, पीर पराई जाने रे। पता लगता है कि नरसिंह मेहता का घर है, वही है मेरे प्रभु का भक्त, जिसको दूसरे की पीड़ा अपनी पीड़ा लगती है। और जैसे ही आप मीरा के घर के पास से गुजरते हैं तो मीरा की आवाज गूंजने लगती है सामने, मैंने लीना गोविंदा मोल, कोई कहे सस्ता कोई कहे महंगा, मैंने तो अपने गोविंद को खरीद लिया है। अलग अलग चलते जा रहे हैं, आप आवाज आ रही है, कबीर के घर से भी आवाज आ रही है, झीनी झीनी बीनी चदरिया, राम नाम रस बीनी चदरिया। अब उस चर्चा में उस दिन जो है पूरी चर्चा यही थी कि एक ऐसी कॉलोनी बसाई है जहां पर ये सारे संत हों और उनकी वाणी सुन करके तो देखिए, वहां विचरण करो आप, आपकी कल्पना में न जाने क्या क्या चलता है। आप उस कॉलोनी में बस करके तो देखिए जहां पर इतने सारे महान पुरुष हैं और वहां आप चिंतन, आप केवल कान लिए जा रहे हैं और सुन रहे हैं। और समझ में आता है कि इस घर की तरंगे कुछ और हैं, और फिर आपको महसूस होगा सबसे बड़ा सौभाग्यशाली मैं हूँ, मैं भी इस कॉलोनी में रहता हूँ। हालांकि ना तो मैं संत हूँ ना कोई भक्त हूँ, लेकिन रहता हूँ यहाँ। इनके साथ रहने से भी चंदन के साथ वाले वृक्षों में भी सुगंध तो आने ही लगी है। तो मैंने कहा आप एक ऐसी कोशिश कीजिए। वो एक अच्छी चर्चा थी जो मुझे भी याद है कि कभी कभी इस तरह से भी सोचना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हालांकि वो एक लंबा 1-1.5 घंटे का उपदेश था, उसको तो आज हम लोग चर्चा में नहीं ला सकते, और हम लोगों के लिए ये एक आवश्यक हो जाता है कि जो कह दिया गया फिर उसको भूलना होता है। जैसे इन्हीं दिनों जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मार्च से हम लोगों ने शुरू किया था, मुझे लगता है 110-11 दिन तो आज हमारे हो ही गए होंगे। इतने दिनों से हम लोग जो है बैठकर रोज चर्चा कर रहे हैं। तो ये चातुर्मास वैसे भी शुरू हो गया है, तो इन चातुर्मास का भी हम लोगों को पुण्य लाभ लेने का अवसर मिलेगा। हम लोगों के लिए तो वसंत से शुरू हुए थे, और इस समय जहां हम लोग पहुंच गए हैं चातुर्मास भी शुरू हो गए हैं। तो मुझे लगता है ये चातुर्मास के साथ साथ आगे चल के षणमास न हो जाए, 6 महीने न हो जाए, जो भी ठीक है। लेकिन जिस भी तरह की चर्चा करने का मौका मिल रहा है तो हमें वो युग जरूर ध्यान में आएगा कि उपनिषद काल एक ऐसा समय था कि जब ऋषियों के नज़दीक बैठकर के शिष्य लोग कुछ प्रश्न करते थे और उसके बाद कुछ उत्तर दिए जाते थे, और उन उत्तरों के साथ में उत्तरोत्तर उन्नति होती थी जीवन की, बहुत कुछ सीखने को मिलता था। और भारत का सौभाग्य कि उसे उपनिषद मिले। उन उपनिषदों की किसी समय में चर्चा करेंगे कि कहाँ किस में क्या है। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं उपनिषद भी आपको सुनाऊं। मेरी बहुत इच्छा है कि नारद के भक्ति सूत्र आपको मैं सुनाऊं। मेरी बहुत इच्छा है योग दर्शन पर हम लोग जो है एक लंबी चर्चा कर सकें। और इच्छा तो ये भी है वेदों के संदेश पर भी चर्चा होनी चाहिए कि वेदों में क्या है और वैदिक संदेश क्या है। और अधिकांश रूप से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो आनंद आता है कहने में, वो वैदिक मंत्रों पर व्याख्या करने में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा रोम रोम पुलकित हो गया हो। उसमें मुझे बहुत आनंद आता है। लेकिन मैं आज ये भी कह रहा हूँ कि कृष्ण भगवान भी अपने आकर्षण को इस तरह से पैदा करते हैं। कृष्ण का अर्थ काला भी है, और ये रंग जिस पर चढ़ जाए फिर वहाँ दूसरा रंग चढ़ा भी नहीं करता। कृष्ण अपने आप में बहुत अद्भुत हैं, इसलिए कोई भी रंग ले आइए आप, उसके बाद में काला लगा दीजिए, अगर वो रंग जो है कितनी भी ताकत लगा ले, कृष्ण रंग ही रह जाएगा। और भगवान ने भी इसे जादू का रंग कहा है। कारण क्या है? क्योंकि रात जो है वो कृष्ण रूप में ही आती है।
और जैसे जैसे रात गहरी होती जाती है उसी के साथ में आपको शांति और प्रेम भी मिलता है, आपको नया बनाया जाता है। वैज्ञानिक लोग इसको नए ढंग से कहते हैं। उनका ये कहना है कि आपके शरीर में जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता है तो एक स्राव शुरू होता है जिसके कारण नींद आती है। अगर आप रात में ज़्यादा भड़कीली और चमकीली रोशनियां देखते हैं तो आपकी नींद पर गलत असर आना शुरू हो जाता है। दोपहर में भी 2 और 3 बजे के बीच में भी कहा जाता है कि सूरज जिस समय जो है अपने ढलान की तरफ जा रहा होता है, एक बार झपकी तो आपको आती जरूर है, नहीं तो सुस्ती तो आएगी आएगी। पर विषय न बदल जाए, इसलिए मैं फिर आपको वहीं लेकर के चल रहा हूँ कि कृष्ण रंग भी चढ़ जाए तो वो भी आपके जीवन को एक नया रूप देता है। तो इसलिए अभी तो कृष्ण रंग में ही हम लोग हैं और उसका आनंद ले रहे हैं। तो एक बात हुई है कि स्वाध्याय यज्ञ किया जाना चाहिए। स्वाध्याय यज्ञ जो है वो बौद्धिक विकास के लिए है। हर दिन कुछ नया सीखें, नया जानें, और याद रखना चाहिए कि आप संकल्प ले लें कि जब तक कुछ पढ़ोगे नहीं तब तक एक टुकड़ा मुंह में जाएगा नहीं। और वो ज्ञान जो आप लोग, एक यूनिवर्सिटी खुली हुई है व्हाट्सएप, उसको आप ज्ञान का विश्वविद्यालय मत बनाइए, क्योंकि उस पर जो कुछ दिया गया, बल्कि आप बहुत सारे लोग जो है यूट्यूब पर और दूसरी चीज़ों पर जाकर जो ज्ञान लेकर आते हैं वो बहुत अधूरा ज्ञान है, कई बार बिल्कुल उल्टा ज्ञान होता है। उससे पढ़ करके उस विश्वविद्यालय से अगर आप आ जाते हैं तो फिर आप बहुत बड़ा धोखा खा जाएंगे, क्योंकि वहाँ तो कोई भी कुछ भी अपना अपना कूड़ा लादने को भी तैयार है। अगर वहाँ कुछ अच्छी चीज़ें होंगी तो कुछ भी उठा करके आप डाल दीजिए। हर आदमी के पास में साधन है, अपने घर में बैठे बैठे कुछ भी उठा करके बोल देते हैं, वो चला जाएगा वहाँ पर। और कुछ लोग वही हैं जो वहाँ देख लिया तो उनको लगता है यही विश्वविद्यालय है। व्हाट्सएप पर भी न जाने कितनी तरह का ज्ञान दिया जा रहा है। उस तरह का ज्ञानी अगर आप बन गए तो फिर समझ लीजिए वो ज्ञान नहीं है, वो मिथ्या ज्ञान है। इसलिए पुस्तकें पढ़िए जो ऑथेंटिक हैं और जो सही ऑथर हैं, जो सही चिंतक हैं, सही लेखक हैं, उन तक आप जाइए, नहीं तो आपको जो कुछ मिलेगा। क्योंकि कई बार जब मैं दूसरों को देखता हूँ उनका कुछ बोला हुआ या जो बता रहे होते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ ये आपने कहाँ से सुना? बोले वो यूट्यूब में देखा था। ये तो बिल्कुल उल्टा बता रहे। मैंने कहा तो इसका तो कोई प्रमाण नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना ये विज्ञान सम्मत है, ना शास्त्र सम्मत है, ना ये तर्क और लॉजिक के साथ में कोई मेल खाता है। लेकिन हमने आदत हो गई यहां से वहां से इधर से उधर से उठा के जोड़ के आप रख लीजिए अपने पास। अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय करने की आदत होनी चाहिए। आपके पास में तिजोरी में जितने पैसे हैं उसको देखकर खुश होते हो, उससे ज़्यादा अच्छा ये है आपके पास अपनी पुस्तकें हों, उनको देखकर खुश हों। और मुझे कभी कभी ऐसी खुशी बहुत मिलती है जब मैं अपने पुस्तकालय को देखता हूँ, अपनी लाइब्रेरी को देखता हूँ, तो मुझे ऐसा ही लगता है जैसे कोई अच्छा व्यापारी जो है अपने जो है वो नोटों की बोरियां देख करके खुश होता होगा। तो अपनी बोरियों में से निकाल कर जब वो पुस्तकें सजाई जा रही होती हैं तो मुझे कहा जा रहा होता है कि धूल उड़ रही है, यहाँ से आप बाहर आ जाइए, ये लोग रख रहे हैं। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा माल निकल रहा है, देख लिया जाना चाहिए। और कमाल की ये बात है कि उतना पढ़ने का टाइम भी नहीं होता, उससे ज़्यादा मैं भर के अपने साथ ला करके अपनी टेबल पर ढेर लगा के बैठ जाता हूँ। और उसके बाद में व्यवस्था करने वालों के लिए समस्या है कि अगर इसको ठीक कर दिया तो ये नाराज होंगे कि जिस क्रम से रखी हुई थी वैसे ही रहनी चाहिए, और अगर ऐसे फैला के रखेंगे तो ये बड़ा बुरा लगता है। ये तो हमको ही पता है ना कि यहाँ अगर हम इनको देख रहे थे तो इस रेफरेंस के साथ में दूसरे का मेल मिलता है या नहीं मिलता है। बहुत आनंद आता है। हम लोगों के साथ में साथ चलने वाले लोग जो बैग लेकर चल रहे होते हैं उनको बड़ी शंका होती है कि बहुत वजन है इसमें। एक सज्जन ने जोश में आके, व्यापारी था, उसने कहा आपका बैग मैं लेके चलता हूँ। तो मेरे से पूछा क्या है इसमें? मैंने कहा बहुत माल है, एक बार दिखा तो दो।
मैंने कहा जब आगे चल के जो है चेकिंग होगी ना, वहाँ हवाई जहाज से उतर के हवाई जहाज में चढ़ने के लिए हम लोग जा रहे थे, जैसे चेकिंग होने लगी तो उन्होंने कहा जरा खोल के दिखाइए। तो उसने मोटी मोटी कितनी देखी तो बड़े नाक भौं से खोड़ा उस आदमी ने, बोले ये आपने इसमें बरक्का है तो थैले में आ सकता है, किसी और थैले में इतनी कीमती अटैची में इसको रखा हुआ। मैंने कहा यही तो कीमती है, ये अगर खो गया तो रुपए पैसे तो बाद में मिल सकते हैं, ये नहीं खोना चाहिए, इसको आप क्या करेंगे जाके। मैंने कहा अभी जब मैं बैठूंगा ना हवाई जहाज में तो उतनी देर का जो 2 घंटे की फ्लाइट है उसमें बैठ के मैं इन सारी पुस्तकों को देखने का मौका मुझे मिलेगा। वो जो बराबर में आदमी थे उनकी तरफ देख करके वो व्यक्ति बोले आप बड़े सौभाग्यशाली गुरुजी के साथ रहते हैं, आपसे तो बहुत चर्चा होती होगी। बोले नहीं, जैसे साथ बैठ जाते हैं ये अपनी पुस्तक खोल के बैठ जाते हैं, मैं चुप बैठा इनको देखता रहता हूँ। अब बात होती है, बोले बात इतनी होती है जब उतरना होता है कि चलें तो जैसे कहते हैं चलें, हम कहते हैं हाँ जी चलें, इससे ज़्यादा तो बात ही नहीं होती। और जब हम उठते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ बहुत आनंद आया, वो भी कहते हैं बराबर में बैठे हाँ जी आनंद आया। उसको बेचारे को क्या आनंद आया बाबा, आनंद तो हमको आ रहा था क्योंकि हम उस समय बैठे बैठे भी जिनसे संगति कर रहे थे वो न जाने कौन से समय का, आज से 5000 साल पहले का, 10,000 साल पहले का कोई ऋषि था जिसके साथ में चर्चा करने का, मिलने का मौका मिला। तो इसलिए बहुत प्रसन्न है। वो बेचारा बराबर वाला प्रसन्न हो ही नहीं सकता क्योंकि उसको तो बातचीत करने के लिए चाहिए कोई। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि बर्नार्ड शॉ ने एक पंक्ति कही थी और अच्छी पंक्ति थी उनकी कि पढ़ना बहुत लोगों को आ गया, लेकिन क्या पढ़ना चाहिए ये समझ बहुत कम लोगों को आई है। कुछ भी पढ़ने बैठ जाओ आप, कूड़ा करकट अपने दिमाग में डाल रहे हैं। वो पढ़िए जिससे आपका विकास हो और आपको भी गर्व हो कि ये जानकर मेरे मन में शांति आई है और शक्ति आई है। स्वाध्याय का एक दूसरा अर्थ और है स्वकीय अध्ययनम, स्वयं का अध्ययन करना, आत्मचिंतन करना। आत्मचिंतन करने का मौका जब आपको मिलता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अकेले बैठ करके अपने बारे में थोड़ा जरूर विचार कीजिए, कौन हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या मुझे करना चाहिए। जब आप आत्मविश्लेषण करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, तो आत्मविश्लेषण और आत्मचिंतन के साथ एक प्रक्रिया शुरू होती है जिसको कहा जाता है आत्मसुधार, और इसी से आता है आत्मविकास। अपनी प्रगति करने के लिए स्वयं में सुधार लाना, खुद को निखारना। जो आदमी स्वयं को निखारता है तो ये याद रख लीजिए कि वह व्यक्ति अपने आप को हर दिन कीमती बनाने की प्रक्रिया में चल रहा है। कुछ लोग अपने हर दिन कीमत बढ़ाते हैं और कुछ लोग अपनी कीमत घटाते हैं। जो अपने आप को रोज नया सीखने के लिए तत्पर रहते हैं तो वो अपनी वैल्यू बना रहे हैं, उनकी कीमत बढ़ रही है। जो सीखना ही नहीं चाहते तो ये ध्यान रख लेना उनका खुद का जीवन नीचे जा रहा है। तो एक वो है जो स्वयं का मूल्यांकन करते हैं, मैं कहाँ हूं और क्या मेरी आज की वैल्यू है। तो वो खुद भी खुश रहते हैं और दूसरे भी इशारा करके कहते हैं देखो वो जा रहा है। और जो केवल दूसरों का ही मूल्यांकन करते रह जाते हैं वो खुद भी दुखी रहते हैं और वो इतिहास बनता हुआ देखा करते हैं, इतिहास बनाते नहीं हैं। इसलिए अच्छा हो इतिहास बनाएं, इतिहास का हिस्सा बने। दूसरों के इतिहास की चर्चा करते रह जाएं तब तो हम केवल तमाशबीन हैं। अच्छा हो आत्मचिंतन के लिए समय निकाला करें, खुद के साथ मीटिंग किया करें। साधना के लिए जब हम लोग बैठाते हैं तो उसमें एक पक्ष ये भी महत्वपूर्ण होता है। जिन दिनों कुछ बड़े प्रयोग करने का मौका हम लोगों को मिलता है, बड़े प्रयोग करने का अवसर मिलता है जब आप लोगों को हम लोग 2, 4, 5 दिन के लिए या 15 दिन के लिए या महीने के लिए हिमालय के उस आंगन में लेकर जाते हैं जहां आप अपने घर परिवार से दूर रहकर
साधना भी करते हैं, तो वहीं पर आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण करने का मौका भी देते हैं कि खुद के साथ मीटिंग कीजिए, खुद के साथ रहिए, थोड़ी देर खुद के साथ बिताइए। दूसरों के साथ आपने समय बहुत बिताया, अब आप खुद के साथ समय बिता कर देखिए। बहुत बातचीत की है दूसरों से, आप खुद से बात करो। वो एक अलग समय होता है जब आप अपने जीवन में एक बड़ी अनुभूति देख रहे होते हैं। इस समय आप लोग, जो लोग भी जहां भी देश में विदेश में जो भी मुझे सुन रहे हैं इस समय, क्योंकि ये लाइव प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन मैं ये निमंत्रण देना चाहूंगा, हम लोग बेतार के तार से इस समय जुड़े हुए जरूर हैं, लेकिन हृदय से भी हम लोग जुड़े, विचारों से जुड़े। परमात्मा ने यह अवसर हम सबको दिया है कि ज्योति से ज्योति जले, दीप से दीप जले। व्यक्ति से व्यक्ति के अंदर रूपांतरण की प्रक्रिया होनी चाहिए, कुछ बदलाव शुरू होना चाहिए। तो स्वाध्याय, इसको कृष्ण भगवान ने एक यज्ञ नाम दिया, और अंतिम यज्ञ 5वां, मतलब ये यज्ञ भी वो हैं जो साधनाएं हैं। इन यज्ञों को आप साधना मानते हैं। स्वाध्याय भी एक साधना है, योग अपने आप में साधना है, तप साधना है, और द्रव्य यज्ञ, दान भी अपने आप में एक साधना है। अब बात आती है ज्ञान साधना। ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित करके उसमें अपने अज्ञान की आहुति देना, इसको बोलते हैं ज्ञान यज्ञ। और इसके 3 हिस्से सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें एक होता है श्रवण, दूसरा होता है मनन। श्रवण में 2 चीजें आ जाती हैं, पठन पाठन, श्रवण श्रावण। सुनना सुनाना, पढ़ना पढ़ाना, विद्या प्राप्त करने के ये 4 प्रकार माने जाते हैं कि पढ़ो भी सही, पढ़ाओ भी सही। पढ़ने के बाद जब आप पढ़ाते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि आपको कितना आता है। मजे की बात यह है कि अगर आप स्वयं में अंदर सुलझे हुए हैं तो दूसरों को सुलझा सकोगे। अगर आप अपने मस्तिष्क में उलझे हुए हैं तो दूसरों को बताते समय आप खुद ही उलझ जाएंगे, दूसरों को कुछ भी समझा नहीं पाओगे। पढ़ते समय जो है, जो आपने पढ़ लिया वो महत्वपूर्ण जरूर होता है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है जब आप पढ़े हुए को फिर पढ़ाते हैं, तब आपको समझ में आता है कि आपके अंदर क्या है। श्रवण करना और श्रावण करना, सुनिए फिर उसको जाके सुनाइए। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ जब वो सत्संग से उठ के जाते हैं और बड़ी तारीफ करते हुए जाते हैं, और जब उन लोगों से कोई दूसरे मिल जाते हैं, कहते हैं क्या सुना आपने? अरे साहब बड़ा आनंद आया, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। और सुना क्या? बोले वो भूल गए क्या सुना था, लेकिन था बहुत अच्छा। तो उस सुने का लाभ क्या हुआ? ठीक है कि वो कहीं ना कहीं असर रखता है मस्तिष्क में, लेकिन सुनने के बाद सुनाना भी तो आए ना। उसके बाद एक और स्थिति आती है जिसको मनन कहते हैं। आपने सुन लिया, सुना भी दिया किसी को, लेकिन तीसरी श्रेणी आती है कि उस पर मनन कीजिए, चिंतन कीजिए। उन बिंदुओं पर, उन पॉइंट्स पर एक एक करके, बिंदु बिंदु करके विचारों को सामने रखिए, विचार कीजिए। विचार करने के बाद विश्लेषण कीजिए और सार निकालकर फिर उसका प्रयोग करने के लिए, जिसे निधिध्यासन कहते हैं, कि उसको फिर साक्षात्कार करने के लिए आप तत्पर हो जाइए। तो ज्ञान आपका अपना होता है, तब वो ज्ञान यज्ञ कहलाता है। इसलिए कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि जीवन में यज्ञ की भावना होनी चाहिए। अपने पास जो कुछ है वो समाज को अर्पण करने के योग्य जो भी कुछ हो सकता है जरूर उसे करें। जीवन यज्ञ में जो आप होम कर देना चाहते हैं वो आपके पास कुछ न कुछ तो ऐसा हो कि जीवन यज्ञ को आप समाज के लिए होम कर सकें, राष्ट्र के लिए कर सकें, ईश्वर के लिए कर सकें, गुरु के लिए कर सकें, धर्म के लिए कर सकें। तो ऐसे लोग जो गुरु के लिए समर्पित हुए और पूरा जीवन उधर लगा दिया, तो व्यक्ति के साथ व्यक्ति, रामकृष्ण परमहंस के साथ में विवेकानंद, शिष्य तो और बहुत सारे थे, लेकिन
वो जो कहते हैं ना कि दीवानों में मैं था सबसे बड़ा दीवाना, वो आदमी चाहिए। वो दीवानगी विवेकानंद में थी। और फिर ये हुआ कि रामकृष्ण पूरे पूरे विवेकानंद में उतर आए। विवेकानंद के पास वाणी थी, कहने का ढंग था, विचार और शक्ति जो है रामकृष्ण में थी। तो रामकृष्ण पूरे उतर आए विवेकानंद में, और उसके बाद जो कुछ दुनिया को मिला वो अद्भुत था। जहां भी कोई योग्य गुरु के साथ एक योग्य शिष्य मिल गया, वहां कमाल हुआ ही हुआ। लेकिन उसमें एक बात ध्यान रखने की है कि आप समर्पित हो जाएं, दिल से मान लें, मन से मान लें और कहें कि हम तुम्हारे हो गए। अब दुनिया में कोई भी भड़काने बहकाने वाला आए, आप ना हिल सकें। तो ये पहली परीक्षा होती है व्यक्ति की। और फिर क्या मिला क्या नहीं मिला, इसको भूलकर आदमी पागल होकर लग सके, चमत्कार वहां घटता है। और वो चमत्कार केवल उसके लिए नहीं, उसके द्वारा जो चमत्कार दुनिया में होता है वो बड़ा अद्भुत होता है। इसलिए जो भी ऐसे शिष्य रहे कि आया तो देर से था, लेकिन जब भी मैं आया वहीं से मैं एक ज्योति बन गया, और वो ज्योति बनकर मैंने समाज को कुछ देने की कोशिश की। सच में ऐसे लोग समाज की सही सेवा करते हैं, धर्म की सही सेवा करते हैं। और विश्व भर में आपको इस तरह के लोगों की चर्चा मिलती है जिन्होंने इस दुनिया को बहुत कुछ दिया। लेकिन दिया तभी क्योंकि उन्होंने पाया था, और वो सच्चे सेवक थे। दूसरी तरफ आप उन नेताओं को देख लीजिए जो आपको कहते हैं हम तो समाज सेवक हैं, और उनको आप हाथ जोड़ के कहते हैं आपकी सेवा की हमको ज़रूरत नहीं है, आप कृपया घर बैठ जाइए। लेकिन वो तुले हुए होते हैं सेवा करने के लिए, कहते हैं नहीं तो सेवा करके ही छोड़ूंगा। जबरदस्ती सेवा करने में लगे हुए हैं। और उनकी सेवा क्या है? सेवा के नाम पर जो लूट की जा रही है, जो नकली नेता हैं, और जो असली नेता हैं उनके द्वारा सच में समाज को दिया जा रहा है। उन लोगों ने तो न जाने कितनी पीड़ाएं समाज की पी करके और समाज का कल्याण करते हैं। इसलिए नेता शब्द सुशोभित हुआ था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ। अभी भी नेता हैं, और सबसे बड़े नायक के रूप में तो हम विनायक को पूजते हैं। गणपति भगवान जो विनायक हैं वो गणपति हैं। संगठन बनाने का तरीका और उसमें वो गुण होना ही चाहिए। कान बड़े तो उसका मतलब है कि सुनने की आदत बड़ी रखनी चाहिए, सबकी सुननी चाहिए, छोटा बड़ा गरीब अमीर। अब वो व्यक्ति क्या हुआ जिसके पास छोटे से छोटा आदमी भी ना पहुंच सके, अपनी बात ना कह सके। गणपति की आंखें छोटी तो ये दर्शाता है कि वो सारी बातें देखते हैं, वो बहुत सारी अनदेखी भी कर देते हैं। लेकिन नाक लंबी सूंघ लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों को जान लेते हैं, इसलिए अंतर्यामी है। और हाजमा बड़ा भारी है उनका, क्योंकि पेट बड़ा है। तो उसका मतलब ये है कि सबकी जान के फिर भी अपने अंदर में रखते हैं और उगलते नहीं हैं, इसलिए मुंह तो ढका हुआ है। हाथ में लड्डू लिए बैठे हैं, सब दुनिया को प्रसन्नता बांट रहे हैं। खुद का मुंह ढका हुआ, खुद नहीं खा रहे, बांट रहे हैं दुनिया के लिए, इसलिए वो विनायक हैं। सेवा का मौका भी अगर किसी को मिलता है तो भाग्यशाली व्यक्ति होता है। लेकिन ये जो जबरदस्ती की सेवा दी जा रही है कि टीचर ने पूछा कि तुम लोगों को समय से आना चाहिए था स्कूल में, लेट क्यों हुए? बोले साहब सेवा कर रहे थे, आप ही ने तो कहा कि सेवा करनी चाहिए। बोले तुमने क्या सेवा की? बोले एक माता को, एक महिला को हमने सड़क पार करवाई। बोले सड़क पार कराने में इतनी देर कैसे लग गई? बोले वो पार करना ही नहीं चाहते थे, हम लोगों ने जबरदस्ती घसीट के पार कराया। तो इतनी देर तक घसीटने में उनको जो है टाइम लग गया 5-7 मिनट, इसलिए लेट आए। ये जबरदस्ती की सेवा करने वाले जो लोग हैं, जिनको आप घसीटा मल भी कह सकते हैं, उनसे जनता दुखी है। सच्चे ढंग से सेवा करने वाले लोग जब समाज में खड़े होंगे तो दुनिया का भला होगा। अभी भी लोग हैं, उनको हमें सम्मान देना चाहिए। और जो इस तरह के लोग हैं जो सेवा नहीं बल्कि सेवा के नाम पर मेवा खा रहे हैं, उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। तो 5 तरह के ये यज्ञ साधनाएं कृष्ण भगवान ने कही है, इन पर हमें चिंतन करना चाहिए।
आप सब के लिए मंगल कामना करता हूँ। ओम शांति 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 ओम।